हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज 4 जुलाई हो गई और अगर आपको ध्यान हो क्या कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सुनते आए हैं कि 6 जुलाई से ऑल इंडिया काउंसलिंग यानी एमसीसी जो है अपनी काउंसलिंग को कंडक्ट कराने जा रहा है। लेकिन अगर आप इस न्यूज़ पे ध्यान दें तो ये न्यूज़ या इस तरह का कोई नोटिफिकेशन एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पर नहीं डाला है। मैं ऑलमोस्ट एवरीडे सर्च करता हूँ, कोई भी नोटिफिकेशन एमसीसी की वेबसाइट पे नहीं है। और जब ऑल इंडिया कोटा की वेबसाइट पे कोई काउंसलिंग से रिलेटेड कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है तो स्टेट काउंसलिंग के लिए कैसे होगी। अब बात है कि ये डेट आई कहाँ से। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान जो भी लेटेस्ट हियरिंग हुई थी 1-2 हफ्ते पहले, उसमें एनटीए ने ये बताया था कि हम 6 जुलाई को काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो कृपया काउंसलिंग पे रोक ना लगाएं। और आपको पता है कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सभी केसेस की हियरिंग है, यानी लगभग 26 याचिकाएं हैं जिनकी हियरिंग है। इवन कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कुछ और याचिकाएं ऐड हो जाएंगी। वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि फिर काउंसलिंग डिले होगी क्या। हो सकता है 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है बेटा, एनटीए से सारा डेटा एमसीसी को भेजा जाता है, फिर एमसीसी उस डेटा के अकॉर्डिंग काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी करता है और काउंसलिंग के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम मिलता है। तो अगर आपके मन में कोई पैनिक हो, हड़बड़ी हो कि क्या हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करा पाएंगे, ऐसा ना हो बड़ी जल्दी में काउंसलिंग हो, तो नहीं बेटा, प्रॉपर टाइम आपको मिलता है। और जब काउंसलिंग का पहला राउंड होगा उससे पहले आपको ठीक ठाक टाइम मिलेगा। एज पर लास्ट ईयर इज कंसर्न 2023, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 जुलाई के आसपास काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, तो उस हिसाब से कोई बहुत बड़ा डिले नहीं है। मुझे भी उम्मीद है कि अगर 6 जुलाई को काउंसलिंग करानी है तो हो सकता है 1-2 दिनों में, हो सकता है इवन आज ही रात तक नोटिफिकेशन आ जाए या कल तक नोटिफिकेशन आ जाए और आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। और एक और सिनेरियो बनता है कि कहीं एनटीए, एमसीसी या गवर्नमेंट वेट तो नहीं कर रही है कि 8 जुलाई का एक बार जजमेंट या डायरेक्शन कोर्ट का मिल जाए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह की डायरेक्शन देता है, हो सकता है उसके लिए भी वेट कर रही हो। तो इस वजह से रेनीट की थोड़ी सी गुंजाइश तो अभी बनी हुई है, क्योंकि काउंसलिंग की भी अभी कंफर्म डेट एंड नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब आप अगर चाहते हैं कि फ्रॉम द सेफर साइड कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, तो आपको सभी को पता है, आप में से जिन लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है आप उसे बनवा लीजिए। वो सर्टिफिकेट जो होता है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर इनकम सर्टिफिकेट बनाना वो बनवा लीजिए। आपका स्कूल का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी वगैरह नहीं अगर आपने अभी कलेक्ट की है तो काइंडली आप उसे कलेक्ट कर लें, क्योंकि इसमें जो रिक्वायर्ड डेटा है उसमें डोमिसाइल होगा, आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी, हाई स्कूल की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उसका जाति का प्रमाण पत्र, और आपका जो पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट, जो भी अथॉरिटी है वहाँ से बना करके ये सब चीज़ें रखिए। अगर आपने कोई गैप किया था तो गैप सर्टिफिकेट होता है, वो भी बनवाना होता है। वो कोई नहीं, उसके लिए हलफनामा बन जाता है। मेरा ये मानना है कि हो सकता है आज से कल तक में कोई नोटिफिकेशन आ जाए, और जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा तो काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। बट होप फॉर द बेस्ट, हो सकता है 8 जुलाई के बाद इसकी कंफर्म डेट आए। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी काइंड ऑफ पैनिक, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द काउंसलिंग, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखिए। बस यही बात आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।